हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात कर रहे थे। कल हमने क्लास फर्स्ट किया था, आज उसका ही सेकंड क्लास है। कल हमने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों की बात की थी। जिन लोगों ने भी वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो क्लास देखो जाके, और उसके बाद ही इस क्लास को देखो, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जहाँ तक हम लोग कल पहुँच चुके थे उससे ही आगे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर 2 साल के लिए रेट और टाइम दिए गए हों तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं रेट दिया गया है आपके सामने, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 16 कंप्लीट 2/3%। टाइम दिया गया है 2 साल। अमाउंट आपके सामने दे दिया गया है, मैं मान लेता हूँ 4900। ओके, देन आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो हम करते क्या थे, हमें सिर्फ इन दो चीज़ों का यूज़ होता था। रेट और टाइम का यूज़ करके हम सारी चीज़ें बता सकते हैं। 16 से ही 2/3% को 1/6 लिखेंगे, और फिर लिखते क्या थे, 6 से 7 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और 6 से फिर से 1 बढ़ के 7 हो जाएगा। देन आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36 और 49। हम कह सकते हैं ये जो 36 दिख रहा है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 49 जो है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 13 यूनिट, वो दिखा रहा है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट को। इन तीन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और बचे हुए दो वैल्यूज के बारे में हमसे बात कर रहा होता है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है, हमारे पास अमाउंट 49 यूनिट है, और क्वेश्चन में दिया गया है 4900, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100। देन आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल बता दो, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 3600, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होता तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट बता देते, कह देते CI जो है हमारे पास वो है 13 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1300, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। इतना कल हमने किया था, तो आज हम इससे आगे से स्टार्ट करते हैं और कुछ आपको नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में चेंज नहीं करूँगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें 16 कंप्लीट 2/3%। टाइम गिवन है हमें 2 साल। अमाउंट पता है हमें 4900, और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। उसी क्वेश्चन को करने का ये सेकंड मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस मेथड में होता क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 1/6। हम सब जानते हैं कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है यहाँ पे वो प्रिंसिपल दिखाता है, और ऊपर वाला वैल्यू दिखाता है इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है ना। अब एक दो बातें आपको याद रखनी है जो मैं यहाँ पे बताने वाले हूँ। नीचे वाला वैल्यू उठाते हैं हम, और उस पे ईयर का वैल्यू पावर के रूप में दे देते हैं। जैसे कि ईयर यहाँ पे 2 साल है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, और इसको बना देंगे प्रिंसिपल। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 36, और 36 को हम बना देंगे प्रिंसिपल। आगे चल के मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम यहाँ पे ऐसा ही क्यों करते हैं, क्यों बेस वैल्यू उठा के उसमें ईयर की वैल्यू ऊपर पुटअप करते हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि हम बेस वैल्यू उठाएंगे और जितना टाइम है उसको पावर बना देंगे, तो हमारे सामने निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, समझिए 2 सालों की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। मैंने बीच में लाइन खींच के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब आप कहो, मान लो 36 रुपये हैं आपके पास, आपने जाके बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 16 कंप्लीट 2/3% का मिल रहा है, तो 2 सालों में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो आप कहोगे 36 रुपये जैसे ही आपने बैंक में जमा किया तो पहले साल पे इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल पे इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा,
तो आप कहोगे 16 कंप्लीट 2/3% से मिलेगा। या तो 16 से ही 2/3% लिख सकते हो, या तो इसको लिख सकते हैं 1/6। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 36 का 1/6 होगा, दैट इज 6। 36 का 1/6 लिखोगे तो क्या लिख दोगे? 6। एक साल पूरा हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब मूलधन पर ब्याज लगे तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं, ब्याज पर ब्याज मिले तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दूसरे साल की बात करते हैं। एक साल पूरा हो गया, आपके अकाउंट में 6 रुपए ज्यादा आ गए। दूसरा साल जैसे ही शुरू हुआ तो आपने 36 रुपए, फिर से देखो 36 रुपए दूसरे साल इंटरेस्ट देंगे, और कितना इंटरेस्ट दे देंगे? फिर से देंगे इंटरेस्ट आपको 6 रुपए, क्योंकि 16 कंप्लीट 2/3% का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल गया आपको, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसलिए आप कहोगे कि हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए। और जो 6 आपके सामने पहले साल का इंटरेस्ट था, इस पे जब आप 16 कंप्लीट 2/3% का इंटरेस्ट लोगे, दैट इज 1/6, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? 1। देखो यहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही होंगी। सबसे पहले प्रिंसिपल मिल रहा है हमें कितना? 36। ध्यान से देखते रहिएगा। प्रिंसिपल को छोड़ के नीचे वाला जितना वैल्यू है ये सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 6 + 6 + 1 दैट इज 13। ठीक है ना। अगर आप सिर्फ ऊपर की एक लाइन मेजर कर रहे होगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6 + 6 यानी कि 12। अगर सिंपल इंटरेस्ट 6 + 6 यानी कि 12 है, तो ये जो नीचे एक बच रहा है ये क्या होगा? तो हम कहेंगे ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो आप कह सकते हो CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा? तो आ जाएगा 1। और फाइनली यहाँ पे एक लास्ट बात, दैट इज अमाउंट। मिश्रधन कितना होगा? तो आप समझो मिश्रधन जो होगा वो ये सारा कुछ ऐड करने पर आ रहा होगा। अमाउंट जो होगा ये सब कुछ जोड़ दोगे वो आपको अमाउंट बनाएगा। तो अमाउंट होगा 36 + 6 + 6 + 1 दैट इज 49। अब समझो मेरी बात, जो पिछला तरीका हमने देखा था उसमें आप सिर्फ 3 चीज़ें ही निकाल पा रहे थे। कौन कौन सी? प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इस तरीके में आप देखोगे कि हमें 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CI माइनस SI। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं। अब आप कह सकते हो कि इस फॉर्मूले से भी या इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अमाउंट कितना दिया गया है? 4900। 49 यूनिट फिर से रिप्रेजेंट करेगा 4900 को, तो 1 यूनिट का मान फिर से आ जाएगा 100। और प्रिंसिपल है 36, तो 36 यूनिट बना देगा 3600, और ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा है, कॉमन सी बात है, वो 2 लाइन सॉल्व करके ही आ रहा था, पर यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पर ये समझ लो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन सेम इस पे ही बेस्ड देखते हैं हम। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपके सामने 10%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट बताना है कितना होगा, और हमें गिवन है यहाँ पे मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू, और वो है कितना? तो मानते हैं उसको कुछ भी मान लो, मान लेते हैं 120, 120 है, ठीक है। और आपको बताना है अमाउंट और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए और बताइए जल्दी से आंसर कितना, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे।
सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो 10% को हम लिखेंगे 1/10 और बेस का 10 उठाएंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा 100 और बोल देंगे ये है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, 2 सालों की बात हो रही है तो 100 का 10% 10, 100 का 10% 10 और 10 का 10% तो कहेंगे 1। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। अब हमें पता है ये है प्रिंसिपल, ये पूरा जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये अकेला रखा हुआ है, ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट और जब सब जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है अमाउंट। हमें गिवन क्या है इसमें, हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट और जो कि है कितना, 1। अगर एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल बताओ तो जरा कितना है, 100 यूनिट। 100 मल्टीप्लाई 120 कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। और दूसरा पूछा जा रहा है अमाउंट, अमाउंट कितना है, 100 + 10 + 10 + 1 यानी कि 121। 121 गुणे 120 कर दोगे तो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों चीज़ें साथ साथ निकल के आ जाएंगी। होप अब ये बात क्लियर होगी आपको। फिर से समझो एक बार, क्योंकि थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल ही नया होगा ये। 10% को हमने लिखा 1/10, जो बेस यूनिट था 10 उस पर टाइम का पावर लगा दिया। टाइम था 2 साल तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 100। फिर 100 से जब 10% का ब्याज पहले साल पे लोगे तो आएगा 10, दूसरे साल पे लोगे तो फिर से आएगा 10 और जब ब्याज पे ब्याज चलेगा यानी कि 10 पे 10% जब लोगे आप तो आएगा आपका 1 और 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है क्योंकि कंपाउंड माइनस सिंपल हमें दे रखा है, दैट इज़ 120। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर आपके सामने आ जाएगा। होप अब ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। मान लेते हैं रेट ऑफ फर्स्ट ईयर दे रखा है, पहले साल का रेट दे रखा है 14 सही 2/7%, कॉमा रेट ऑफ सेकेंड ईयर दे रखा है 16 सही 2/3%। ओके, ये दो अलग अलग रेट दे रखे हैं, 16 कंप्लीट 2/3 और 14 कंप्लीट 2/7। दो रेट दे रखे हैं तो टाइम भी 2 साल हो जाएगा, 2 सालों के लिए अलग अलग दे रखा है। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल और अमाउंट बता दो कितना होगा और दिया गया है कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट और मान लेते हैं दे रखा है 150 यूनिट और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझो क्या करना है। अभी तक तो हमारे पास दो अलग अलग, एक सिंगल रेट था उसको ही उठा के उसका स्क्वायर करते थे और बढ़ जाते थे आगे लेके। देखो 14 कंप्लीट 2/7 इसको हम लिख सकते हैं 1/7 और 16 कंप्लीट 2/3 इसको लिख सकते हैं 1/6। अच्छा, हम स्क्वायर क्यों करते थे, अब उस बात पे बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल यहाँ पे जब भी बनेगा वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा होगा दोनों साल का, उनका बेस का मल्टीप्लिकेशन बनता था। होता क्या था कि अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए उन सब में एक ही इंटरेस्ट दे रखा था। अब यही अगर 2 साल के लिए बार बार लगे तो हम कह सकते थे 10 × 10 यानी कि 100, मतलब बेस यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल आपस में मल्टीप्लाई होके ही नया प्रिंसिपल जनरेट करते हैं। तो जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो तब प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे, तो आप कह सकते हो 7 × 6 यानी कि 42 और ये बन जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। 2 साल का निकालना है तो फर्स्ट ईयर इस तरफ और सेकेंड ईयर इस तरफ। एक दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो समझिए। यहाँ पे पहले साल पे जो रेट जाएगा वो पहले प्रतिशत का जाएगा, 14 कंप्लीट 2/7% यानी कि 1/7। 42 का 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। दूसरे पे जो रेट जाएगा वो दूसरे साल का जाएगा, 16 से ही 2/3%
और जब देखोगे आप तो आ जाएगा 7। ओके, मुझे बताओ इस 6 से भी तो इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो लगना है। आपको ये बताना है कि ये 6 से किस दर पर ब्याज जाएगा। 14 से ही 2/7 से जाएगा, या 16 कंप्लीट 2/3 से जाएगा। 14 से ही 2/7 से जा रहा होगा, या 16 से ही 2/3 से जा रहा होगा, आपको ये बताना है। समझिए, यहाँ पर ब्याज जो जा रहा होगा दूसरे साल पर जा रहा है। ब्याज की जो अमाउंट है वो दूसरे साल पर जा रही है, और दूसरे साल पर ब्याज लग कितना रहा है, 16 से ही 2/3%। इसलिए 6 का 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6 होगा, और कितना हो जाएगा, दैट इज 1। अब आप यहाँ से सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। कहोगे प्रिंसिपल कितना है तो 42, सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो 6 + 7 यानी कि 13, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो 14, CI माइनस SI कितना है दैट इज 1, और अमाउंट कितना है तो 42 + 6 + 7 + 1 कितना हो जाएगा टोटल, 42 + 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है CI माइनस SI, और वो है कितना, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को। तो 42 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 150, 56 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 150, मल्टीप्लाई करोगे और आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। होप अब ये बात क्लियर होगी कि अगर 2 साल रेट आ जाएं और वो भी अलग अलग आ जाएं, 2 अलग अलग रेट परसेंट आ जाएं, तो हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बेस यूनिट का मल्टीप्लाई करके आप फिर से उसको बना सकते हो अपना प्रिंसिपल, और उसके हिसाब से लेके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको चेंज कर देते हैं। चलिए, मान लेते हैं रेट परसेंट यहाँ पे दिया गया है, और रेट परसेंट गिवन है हमें 15%, टाइम दिया गया है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दे रखा है 810, और आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल कितना होगा। तो सबसे पहले समझो 15% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे। कई लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो समझो कैसे लिखना है। 15% को लिख सकते हैं 15 × 1/100, कैंसिल करोगे आप 5 से तो आ जाएगा 20। 15% का वैल्यू है 3/20। ओके, 3/20 आ गया। 20 जो है वो बेस वैल्यू बना रहा है। अब 2 साल की बात कर रहा है तो आप स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर दैट इज 400, और इसको मानो प्रिंसिपल और स्टार्ट कर दो। अब 2 साल की बात कर रहा है, पहले साल फर्स्ट ईयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो 400 का 15%, या आप कह सकते हो 400 का 3/20 कितना होगा, तो हो जाएगा 60। सेम एज दूसरे साल पर जाएगा तो फिर से 400 का 3/20, 15%, तो फिर से कितना हो जाएगा 60, और जब 60 पर 15% लगेगा यानी कि 3/20 लगेगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9, और ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा याद रखो ये सेकेंड ईयर जो है ना ये इतना है, और ये अकेला है फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मान कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर वाली एक जो लाइन में लिखा होगा ये सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट पे जा रहा होगा, ठीक है। ये है प्रिंसिपल हमारे सामने, और जब सब जोड़ दिया जाएगा तो वो बन जाएगा अमाउंट। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है और हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कंपाउंड माइनस सिंपल। कंपाउंड माइनस सिंपल ये है CI माइनस SI, कितना दे रखा है 9 यूनिट। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 810 रुपए को, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 90 रुपए। प्रिंसिपल पूछा है, बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल है कितना 400 मल्टीप्लाई बाय 90, मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका फाइनल आंसर बना देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, उसको फ्रैक्शन में ले जाओ, बेस यूनिट उठाओ, स्क्वायर करो, और आपके सामने आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
होप ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं और सेम इसी तरीके से 3 साल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 साल के ऊपर काफ़ी बातें की हमने। अच्छा, कर क्या रहे हैं हम? आज मैं आपको खुद से ही क्वेश्चन कर करके बस दे रहा हूँ। कल हम क्वेश्चन फॉर्मेट उठाएंगे, जो वाकई में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को लाऊंगा और फिर आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ये मेथड के द्वारा उन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज बस समझ लो या सीख लो कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है। बाकी प्रैक्टिस हम कल कर रहे होंगे, कल परसों 2 दिन लगातार हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 साल पर लेते हैं थोड़ा सा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, टाइम दिया गया है 3 साल, ठीक है। प्रिंसिपल दे दिया गया है 20,000 और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना। आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना। मान लो ये सिर्फ इतना ही सा क्वेश्चन है। अगर ये इतना ही क्वेश्चन आता है, CI माइनस SI की बात नहीं करता है, प्रिंसिपल देके कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, तो हमें वो बड़ा सा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर छोटी छोटी बातें आपसे पूछी गई हैं, छोटी बातों का मतलब प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, इन 3 के बारे में अगर क्वेश्चन में बात कर रहा है तो उतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक से जा सकते हैं, जैसे कि 10% का मतलब है 1/10 और 1/10 का मतलब 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 और इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 1331। 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि 1000 अमाउंट था यानी कि प्रिंसिपल था, 1331 अमाउंट है, तो कितना बड़ा होगा? 331 बड़ा होगा। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप कहो कि प्रिंसिपल 1000 है और यहाँ पे दिखाया कितना जा रहा है? 20,000, यानी कि 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 को। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो आंसर 20। एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 331 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 331 गुणे 20 मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 6,620 रुपये। होप ये बात अब क्लियर होगी कि अगर हमें प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट के बारे में बात कर रहा है तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है और सारा का सारा हमें बेसिक से ही मिल जाएगा। वो ट्री मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर और चीज़ों में बदलाव हो रहा होता तो ज़रूर हम उसका यूज़ करते। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया है, लेकिन हम एक बार उसको भी समझ लेते हैं कि उससे हमें क्वेश्चन किस तरह करना है, या 3 साल का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं किस तरह बनने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको नई सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ ताकि इजी रहे बनाने में हमारे लिए। चलो, हम बात करने वाले हैं 10% और 3 साल के लिए। 10% और 3 सालों के लिए हम बात करने वाले हैं। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है हमारे पास 3 साल। हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। तो 10% को हम सब जानते हैं, लिखते हैं 1/10। बेस यूनिट है 10, 10 उठाया और 10 के ऊपर पावर कितना? टाइम जितना है, टाइम है 3 साल, तो पावर लगा देंगे 3 और ये बनेगा कितना? 1000। और आप कहोगे यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो चुका है स्टार्ट। ये बन गया है प्रिंसिपल, ठीक है। 3 सालों की बात कर रहे हैं तो हमने पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये है पहला साल, फर्स्ट ईयर, ये है दूसरा साल, सेकेंड ईयर, और ये तीसरा साल, थर्ड ईयर। 1000 पर 10% का ब्याज, सबसे पहले तो पहले साल पे ही ब्याज जाएगा। 1000 पर 10% का ब्याज
तो कितना होगा, 1000 का 10% यानी कि 100। क्लियर, एक साल की बात खत्म हो गई। अब जैसे ही आप दूसरे साल पर जाओगे तो दूसरे साल पर क्या होता था, मूलधन पे ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो हम लिखेंगे 1000 पे तो 10% लगेगा ही लगेगा, दैट इज 100। लेकिन यहां पर क्या हो रहा होगा, ये जो आपको ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज लगेगा 10% का, और 100 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 10 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 साल वाला ही स्ट्रक्चर है, ये तो कोई चेंज है ही नहीं, है ना। अब समझो 2 साल का स्ट्रक्चर तो कंप्लीट है, तीसरे साल पर जाने के लिए हमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट चाहिए होगा, और जो 3 इंटरेस्ट निकल के आए हैं यानी कि 3 ब्याज के मूल्य दिख रहे हैं 100, 100 और 10, इन पर भी हमें इंटरेस्ट चाहिए होगा। यानी कि तीसरे साल कुल मिलाकर 4 ब्याज की वैल्यूज आपके सामने आ रही होंगी। तो 100 पर, सॉरी 1000 पर जब 10% इंटरेस्ट लिया जाएगा तो कितना, तो लिखोगे 100। तीसरे साल को मैं अलग थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि क्लियर रहे। देखो, अब तीसरे साल पर एक तो ये ब्याज गया हमारे सामने, और ये आ गया 100। इसके बाद इस 100 से 10% का ब्याज जाएगा और आएगा 10। इस 100 से भी 10% का ब्याज जाएगा और फिर से आएगा 10। और जब इस 10 से 10% का ब्याज जाएगा तब आएगा 1। देखो, ये स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी इससे यूज टू हो जाओगे। इतना आसान लगेगा आपको कुछ देर में ये कि आप तुरंत बना लोगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी पहली बार मैं समझा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी के मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। 10 था बेस वैल्यू 3 साल के लिए, पावर लगा दिया तो हो गया 1000। 1000 बन गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से जब पहले साल पे ब्याज गया तो आया 100, तो प्रिंसिपल और 100 दो वैल्यूज आ गए। दूसरे साल पर ब्याज गया तो 100 और 10 फिर से निकल के आया। और जब तीसरे साल पर ब्याज गया तो तीसरे साल पर ब्याज की 4 वैल्यूज आएंगी। 4 वैल्यूज इसलिए क्योंकि हमारे पास एक प्रिंसिपल है और 3 ब्याज हैं 2 सालों में। उन चारों पर जब इंटरेस्ट आएगा तो टोटल 4 वैल्यू आ रही होंगी। अब हम लिखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, कितना, 1000। इसके बाद मिलेगा देखने को साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मैंने आपको बताया था, ऊपर की एक लाइन सिंपल इंटरेस्ट कहलाती है। तो 100 + 100 + 100 यानी कि 300। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ये नीचे का प्रिंसिपल को जोड़ के सारा जोड़ दिया जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। 300 + 31 यानी कि 331। और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसमें से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो बचने वाला क्या है, तो बचेगा ये वाला वैल्यू, और इसको हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि CI माइनस SI। और CI माइनस SI होगा कितना, दैट इज 31। 10 + 10 + 10 + 1 यानी कि 31। और इसके बाद फिर अगला अमाउंट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट बनेगा, या आप इन सबको जोड़ दो, सारा जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1331, और ये बना देगा आपको अमाउंट। इसके बाद फिर क्या होगा, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो समझो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3 सालों का। देखो ध्यान से सुनो, 2 अलग अलग बातें हैं। एक है 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो है 331, और सिर्फ होगा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या, ये वाली वैल्यू 100 + 10 + 10 + 1, यानी कि ये जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये अकेला दिखाएगी पूरा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर।
तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 100 + 10 + 10 + 1 यानी कि 121। और इसी तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे कितना होगा, तो 100 + 10 यानी कि 110। देखो यहाँ से कितनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। प्रिंसिपल मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, CI माइनस SI मिल गया, अमाउंट मिल गया, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है और बोलता है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो हमें समझना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 11 रुपये। तीसरा साल जो है वो 121 इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा साल दे रहा है 110, दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 यूनिट। अब देखो जो यहाँ पर इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, इन सब में से उसको सिर्फ एक मान देने की जरूरत है। एक मान देगा, कोई भी वैल्यू दे दे इन सब में से, और बाकी बची हुई सारी वैल्यूज में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। मान लो उसने कह दिया कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो बताओ प्रिंसिपल कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, अमाउंट कितना, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना, उस सारा का सारा अब आप मेरे ख्याल से निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट था ये पार्ट समझना, इसीलिए मैंने बहुत आराम से इसको धीमे धीमे चल के क्लियर किया है। होप ये बात समझ में आई होगी। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और फिर से एक बार मैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊंगा, पर अब इस तरह नहीं बनाऊंगा जैसे अभी बताया। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आप इसको जल्दी बना सकते हो, जल्दी से कैसे बनाया जा सकता है। इसको चेंज करता हूं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है आपके सामने 12 कंप्लीट 1/2%, टाइम दिया गया है 3 साल, CI माइनस SI का मान दिया गया है 500, प्रिंसिपल पूछा गया है आपसे कितना होगा और पूछा गया है अमाउंट कितना होगा। क्लियर है बात, है ना? ओके, 12.5% और 3 साल, हमें ये दो चीजें जरूरी हैं। 12.5% का मतलब 1/8 और 3 साल, ये दो चीजें जरूरी हैं। क्लियर है? 12.5% और 3 साल। अब बेसिक तरीका तो क्या कहता है कि बेस उठाओ 8 और पावर लगा दो 3, 8 का पावर 3 और स्टार्ट कर दो 512 से, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे और अपना आंसर तक पहुंच जाओ। लेकिन डायरेक्ट समझो हमें कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 लाइनें मैंने खींच ली, क्यों? क्योंकि हमें 3 साल को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ होगा पहला साल फर्स्ट ईयर, ये होगा सेकेंड ईयर और ये होगा थर्ड ईयर। आप इतना समझ के चलो कि चौथे साल पर जो है 4 वैल्यूज का ब्याज आता है, तीसरे साल पर 2 वैल्यूज का ब्याज आता है और पहले साल पर 1 वैल्यू का ब्याज आता है, और इसके ऊपर होता है मेन प्रिंसिपल। क्लियर? अब इनके अंदर लिखा क्या क्या होता है उनकी बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहीं से भरना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद ये रेट को समझो, रेट है 1/8, तो सबसे पहले ऊपर वाला वैल्यू लिखा है 1, उसके बाद 8, 8 और 8, ये नीचे वाला जो वैल्यू है 8, 8, 8 3 बार लिखा है। देन इसके ऊपर चलेंगे तो 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब 64, 64 और 64, और सबसे ऊपर जाएंगे तो 8 का पावर 3 यानी कि 512। अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसे समझना होगा कि सबसे ऊपर, मैं अलग से बना रहा हूं, सबसे ऊपर होता है a³, इससे 3 वैल्यूज निकलती हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर। एक वैल्यू इससे आती है a का पावर 1, एक वैल्यू इससे आती है a का पावर 1 और एक वैल्यू इससे आती है a का पावर 1, और सबसे आखिरी में a के पावर 1 से एक वैल्यू निकलती है और दैट इज a का पावर 0। और अब आपको ये दिख रहा होगा कि हमने इसको 3 भागों में फिर से फैक्टर अलग अलग डिवाइड कर दिया है। सबसे नीचे जो है वो a का पावर 0 होता है, इसलिए वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसके ऊपर a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर 1 यानी कि 8, 8, 8, फिर 64, 64, 64 और ऊपर आ गया 512।
ये किसी के लिए भी हो सकता है। मान लो 16 सही 2/3% है दर, इसका मतलब है 1/6। अगर 3 सालों की बात कर रहा है तो आप कहोगे 6³ 6² 6² 6², 6 6 6 और इसके नीचे 6 का पावर 0 यानी कि 1। ये बन गया आपका 16 कंप्लीट 2/3 का 1/6 के फॉर्मेट से पूरा। क्लियर है ये बात अब, है ना। इस तरह से आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठा के बहुत जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो। धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी बन जाएगी कि फिर आपको दिक्कत होना बंद हो जाएगी। और अभी ना बेसिक से आप थोड़ा बनाना स्टार्ट करो इसको, क्योंकि आगे आने वाली 1-2 क्लासेस में ना आपको ये सब भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है। इन सब की भी नीड आपको ख़त्म हो जाएगी, नहीं पड़ेगी ये भी बनाने की। आप समझ चुके होगे उस टाइम पर कि ये सब हम क्यों बनाते हैं, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट आंसर लगा रहे होगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम इसको 10-15 बार इस तरह के क्वेश्चन को बना के ट्राई करें, जिससे आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है अंदर। ओके, अब वापस क्वेश्चन पर लौटते हैं। हमसे कहा गया था CI माइनस SI दिखा रखा है 500। जरा बताओ CI माइनस SI कितना है यहाँ पे। तो कहेंगे कि ये है ना CI माइनस SI, और ये कितना दे रखा है 8 + 8 + 8 + 1 यानी कि 8 के 24 और 1 25। 25 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 500 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20। 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल कितना होगा यहाँ पे 512 × 20, और अमाउंट पूछा गया है। जब सब ये जोड़ लोगे ना तो आएगा 729 × 20, और ये दोनों आपके आंसर बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कर लेना और देख लेना आंसर कितना आ रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने फिर से बेसिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और 3 साल पर कुछ बेसिक चीज़ें देखी। कल का जो क्लास होगा वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे होंगे और बात कर रहे होंगे किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। और फिर परसों की क्लास में हम रेट और टाइम के ऊपर बात कर रहे होंगे। अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, इन सब के ऊपर बात कर रहे हैं। रेट और टाइम के बारे में हम लोग परसों की क्लास में बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।